रायबरेली 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश का वो संसदीय क्षेत्र जो आजादी के बाद से गांधी नेहरू परिवार की कर्मभूमि रही है। – 2004 के बाद से सोनिया गांधी रायबरेली की सांसद बनती रही हैं, लेकिन इस चुनाव में राहुल गांधी मैदान में हैं, तो सियासी हवा का रुख भी बदला हुआ है। सोनिया जी इसलिए यहाँ से चली गई कि सोनिया जी ने सर्वे कराया, किसी जमाने में यहाँ पे 5 विधानसभा के विधायक होते थे कांग्रेस के, जिला पंचायत अध्यक्ष होता था, एमएलसी होता था, अब की कुछ नहीं है, 0 है बिल्कुल। इसीलिए सोनिया जी ने सर्वे करा करके बड़ी बुद्धिमानी से, चूंकि वो बड़ी नेता हैं, बड़ी बुद्धिमानी से उन्होंने रायबरेली छोड़ दिया। अब राहुल जी आके फंस गए हैं। देखिए, रायबरेली की जनता गांधी परिवार के साथ है और गांधी परिवार रायबरेली की जनता के साथ है और ऐतिहासिक विजय रायबरेली में होने जा रही है। 5 लाख अधिक मतों से हम सब के नेता जननायक राहुल गांधी जी को जिताने जा रहे हैं। रायबरेली में कांग्रेस और बीजेपी के बीच मुख्य मुकाबला है, यानी बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह और कांग्रेस की ओर से उतरे राहुल गांधी के बीच, जिस पर बीजेपी और कांग्रेस के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल जनता का है, आखिर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी की उम्मीदवारी को लेकर रायबरेली की मतदाता के मन में क्या चल रहा है। यहाँ के लोगों का मूड ये है कि हमने तो आदमी को रंग बदलते देखा है, यहाँ गांधी परिवार अपना परिवार ही बदल दे रहा है। पहले अमेठी उनका परिवार था, अभी वायनाड में चुनाव लड़ रहे थे, कहे वायनाड मेरा परिवार है, मैं कभी नहीं। तो मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि वायनाड और रायबरेली दोनों जीत गए तो कौन सा छोड़ेंगे, वायनाड छोड़ेंगे, रायबरेली छोड़ेंगे। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 20 साल से जैसे सोनिया गांधी ने यदि छला तो क्या प्रूफ है कि राहुल गांधी जी नहीं चलेंगे। बार बीजेपी का है यहाँ, और पार्टी के जो भारतीय जनता पार्टी का जो मत है कि 400 पार अब की बार वो साकार होगा अब की बार, और यहाँ रायबरेली से भी बीजेपी अब की बार जीत। मतलब कांग्रेस ने उम्मीदवार बदला तो रायबरेली का मूड भी स्विंग हो रहा है। दूसरे लफ्जों में कहें तो रायबरेली सीट पर राहुल गांधी की जीत का रास्ता आसान नहीं होने वाला। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस का वोट प्रतिशत लगातार घटा है। 2009 में रायबरेली सीट पर सोनिया गांधी को 72.23% वोट मिले, तो वहीं 2014 को लोकसभा चुनाव में सोनिया गांधी को 63.80% वोट मिले, जबकि 2019 का चुनाव आते आते सोनिया गांधी को मिले वोट का आंकड़ा घटकर 55.78% रह गया। रायबरेली सीट से जुड़ा एक दूसरा तथ्य ये भी है कि जिस रायबरेली में ब्लॉक प्रमुख से लेकर पार्षद तक कांग्रेस के होते थे, वहां 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सभी 5 सीटें हार गई। 4 पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की, जबकि रायबरेली सदर सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया, जो साफ संकेत है कि रायबरेली में जनता का मूड बदल रहा है। मैम, जनता हमेशा कांग्रेस के साथ थी रायबरेली में, आज भी ये कांग्रेस के साथ रहेगी, क्योंकि जो विकास कांग्रेस ने कर दिया वो अभी तक कोई नहीं किया है। जो था रायबरेली में वो सब मिटता चला गया है। अब राहुल जी आए, उनसे कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है कि रायबरेली कुछ विकास होगा। रायबरेली में कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए राहत वाली बात यह है कि रायबरेली की 5 में से 4 सीटों पर कब्जा जमाने वाली समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। दूसरा, जातीय समीकरण का लाभ भी राहुल गांधी को मिल सकता है। रायबरेली में करीब 34% दलित मतदाता हैं, 11% ब्राह्मण, यादव मतदाता 7% और मुस्लिम मतदाता करीब 6% हैं। माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस और उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी रायबरेली में जातीय गोलबंदी करने में सफल हुए तो फिर नतीजे राहुल गांधी की राह कहीं ज्यादा आसान कर सकते हैं। इधर राहुल गांधी के नामांकन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा हुआ है। राहुल जी लड़ रहे हैं, एक तरफा चुनाव है और विपक्षी पार्टी यहाँ टिक नहीं पाएगी। कि किसी भी प्रकार की लड़ाई रायबरेली जिले में नहीं है। कांग्रेस की जनता, रायबरेली की जनता सीधे कांग्रेस को वोट कर रही है और हमारे राहुल जी मोहब्बत की दुकान जो खोल चुके थे, अब उसका शोरूम खुला है यहाँ पे और इसी के साथ इसका संदेश पूरे देश में जाएगा। रायबरेली में कांग्रेस के कई नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी की जीत तय मान रहे हैं, लेकिन पर्दे के पीछे कांग्रेस भी मान रही है कि रायबरेली में मतदाता के मूड का स्विंग होने का खतरा बना हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले 2 चुनाव में रायबरेली में बीजेपी की पकड़ कहीं ज्यादा मजबूत हुई है।
2014 में बीजेपी को 21.1% वोट मिला, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 38.4% वोट मिला, यानी 2014 के मुकाबले 17.3% ज्यादा वोट मिला। यही वो आंकड़े हैं जो रायबरेली में बीजेपी का उत्साह बढ़ा रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस की परेशानी बढ़ा रहे हैं।